नमो लोये सव साहुणं नमो अगुहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। उर्दू यात्रा पर जाने के लिए पतंग को अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। वो जो पतंग है वो चाहती है ऊंचाइयों को छूना, लेकिन उन ऊंचाइयों को छूने के लिए अनेक प्रकार की बाधाओं को उसे झेलना पड़ता है, अनेक प्रकार की बाधाओं को। वो बाधाएं कैसी है? उर्दू यात्रा की वे बाधाएं, तो बाधाएं आपके सामने रखता हूँ। उसके पहले एक बहुत अच्छी कविता उन बाधाओं के पहले बताता हूँ जो अच्छी लगी। अज्ञात है कवि का नाम नहीं मालूम, लेकिन अच्छी लगी। कविता की प्रारंभ यहाँ से किया है, भले तू मुझे रण देना, भले तू मुझे रण देना, मैं चल सकूं वह चरण देना। वो विनती कर रहा है प्रभु से। क्या प्रभु से विनती कर रहा है? भले तू मुझे रण देना, युद्ध देना, लड़ाई देना, विवाद देना, लेकिन मैं चल सकूं वह चरण देना। भले हर क्षण दुविधा देना, भले हर क्षण दुविधा देना, मुझे मेरा हृदय भी मजबूत देना। भले दे देना दुविधा, लेकिन ध्यान रखना उन दुविधाओं को झेलने के लिए हृदय भी मेरा क्या करना? मजबूत देना। मैं बोलूं बाद में, होठ खोलूं बाद में, प्रथम तो मुझे आचरण देना। क्या देना? आचरण देना। क्योंकि मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी अपने मुख से बोलूं, उसके पहले मेरे अंदर वो आचरण हो, तब तो मैं बोलने की सामर्थ्य रखता हूं। तो प्रथम तो मुझे आचरण देना। परम तत्व को भी प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसा एकाध क्षण देना। परम तत्व को भी प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसा एकाध क्षण देना। शायद भूल जाऊं खुद को मैं, शायद भूल जाऊं खुद को मैं, हम हैं ये दम देना। मतलब हम हैं, मतलब हे प्रभु, हे गुरु, आप कम से कम इतना तो आसरा देना, चिंता मत करना मैं हूँ, चिंता मत करना मैं हूँ, इतना ही आसरा दे देना। भले मैं अपने कष्टों से अपने आप को भूल जाऊँ, लेकिन आप मुझे याद रखना और कहना हम हैं, चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। ये एक तेरा स्मरण देना, ये छोटी सी कविता है जो प्रभु की भक्ति में आपके सामने रखी। तो पतंग की उर्दू यात्रा 3 क्षेत्रों के संघर्षों से गुजरती है। कौन से 3 संघर्ष है? वो 3 संघर्ष आपके सामने रखता हूँ। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण, इन संघर्ष को क्यों रख रहा हूँ बाद में बताऊंगा। तो 3 संघर्ष क्या है? वो जो पतंग जब उर्दू यात्रा को जाती है, ऊपर की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करती है, तो सबसे पहले उसके साथ उसके जीवन में वातावरण से उसे संघर्ष करना पड़ता है। उसे किससे करना पड़ता है? फिर उसके बाद वस्तुओं से उसे संघर्ष करना पड़ता है, फिर उसके बाद व्यक्तियों से उसे संघर्ष करना पड़ता है। तीनों संघर्षों को के आपके सामने रखता हूँ। वातावरण से संघर्ष से तात्पर्य क्या? अब वातावरण ऐसा होता है, जब पतंग हम उड़ाने गए तो क्या हुआ? हवा तेज हो गई, हवा तेज हो गई तो वो पतंग शायद उड़ नहीं पा रही है, ऊंचाइयों को नहीं छू पा रही है, और जैसे हम जिस ओर ले जाना चाह रहे हैं उस ओर नहीं जा रही। कभी हवा मंद हो गई तो वह पतंग उड़ नहीं पा रही है, ऊंचाइयों को नहीं ले जा। कभी बहुत तेज धूप हो गई
तो जो पतंग है उस धूप में लहरा रही है, कभी वो ठंडक हो गई, उस ठंडक में हो गई, तो कभी धूल के कण चल रहे हैं तो हम उस पतंग को उड़ा नहीं पा रहे हैं, तो कभी गाढ़ उमस हो गई तो उस पतंग को नहीं उड़ा पा रहे हैं। तो इसे वातावरण जन्य अनेक प्रकार की समस्याएं आती है जो उस पतंग को ऊर्ध्व यात्रा के लिए रोकती है। लेकिन फिर भी उन सब विघ्न बाधाओं को, कष्टों को दूर करते हुए भी पतंग अपने ऊपर उड़ती चली जाती है। ये वातावरण जन्य क्या है? संघर्ष है। अब चलते हैं तो वस्तुओं से भी संघर्ष करना पड़ता है पतंग को। वस्तुओं से, हाँ बिल्कुल ठीक, वस्तुओं से भी संघर्ष करना पड़ता है। कभी उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक का तार आ गया तो वो इलेक्ट्रिक के तार को यहाँ वहाँ करते हुए आगे बढ़ती है। कभी वृक्ष बीच में आ जाता है, तो कभी कोई बहुत बड़ा मकान है उसकी दीवार बीच में आ जाती है, तो कभी कठान लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की वस्तुएं भी उस पतंग को ऊंचाइयों के छूने के लिए बाधा पहुंचाती है। ऊपर पहुंचना है तो उन सब से अपना रास्ता निकालते निकालते उसे ऊपर जाना पड़ता है। वो जाती है क्योंकि उसका लक्ष्य है ऊर्ध्व यात्रा करना। कभी कभी व्यक्तियों के संघर्ष से भी उसे बाधा पहुंचती है। कैसे? व्यक्तियों के संघर्ष से वो पतंग, हाँ बिल्कुल, और वो संघर्ष बाहर निकलते निकलते पतंग को बाहर बहुत सारी परेशानी होती है। लेकिन वो संघर्ष किसका? वो संघर्ष सामना करता है अपने व्यक्तियों से। अपने व्यक्तियों से मतलब ये संघर्ष दूर वालों से नहीं होता है। ये संघर्ष दूर वालों से नहीं होता है, ये संघर्ष होता है अपने ही वालों से। अपने वालों से मतलब मान लीजिए पतंग ऊपर उड़ रही है, तो जो पतंग ऊपर उड़ती है तो मुंबई वाला अहमदाबाद वाले की पतंग को काट सकता है क्या? मान लीजिए बॉम्बे में कोई पतंग उड़ रही है, तो क्या अहमदाबाद वाला बम्बई वाले की पतंग को काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। महाराज जी, कहाँ अहमदाबाद और कहाँ बम्बई, नहीं पहुंच सकती पतंग। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो मुंबई वाला भी जो है, और मुंबई वाले में भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मुंबई वाला ही मुंबई वाले की पतंग काटा हो। वहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र। मुंबई छोटा मोटा थोड़ी है। कितना बड़ा है पता आपको? कितना बड़ा है कोई बताएगा? किलोमीटरों में फैला है वो। हाँ, नहीं, और ज़्यादा है, और ज़्यादा बड़े एरिया में पूरा जो है वो बम्बई फैला हुआ है। और उसमें बम्बई में भी अगर मान लो कोई मलाड़ में पतंग उड़ा रहा है तो अंधेरी वाला जो है वो उसकी पतंग नहीं काट सकता, इतनी दूरी है। मलाड़ वाला अंधेरी वाले के पतंग नहीं काट सकता। और ऐसा भी जो मलाड़ में रह रहा है, मलाड़ में भी इतना बड़ा मलाड़ है कि पूर्व में रहने वाला पश्चिम वाले की पतंग को नहीं काट सकता है। जो मलाड़ है वही बहुत बड़ा है। और मलाड़ में पूर्व में रहने वाला जो है, और उसमें भी जो है कमला निकेतन अलग है, तो शांति निकेतन अलग है, तो लक्ष्मी निकेतन अलग है। अलग अलग वहाँ की बिल्डिंग्स और बड़े बड़ी कॉलोनियों के नाम है। तो वहाँ लक्ष्मी निकेतन वाला जो है वो शांति निकेतन वाले की पतंग को नहीं काट सकता। तो तात्पर्य क्या हुआ? तो वो जो लक्ष्मी निकेतन वाला है वो लक्ष्मी निकेतन वाला ही उस पतंग को काटेगा, उसको परेशान करेगा, उसको उड़ने में तकलीफ देगा। मतलब क्या हुआ? अपने वाले ही, अपने साथ वाले ही वो व्यक्ति जो है उस पतंग को बढ़ने में, उड़ने में बाधा पहुंचा रहे हैं। स्पष्ट रूप बात है, दूसरा कोई नहीं है, अपने ही वाला है, अपने ही नगर वाला है, अपने ही कॉलोनी वाला है, अपनी ही बिल्डिंग वाला है जो उस पतंग को बढ़ने में पहुंचा रहा है बाधा। ये तो हो गई पतंग, लेकिन वो पतंग फिर भी इन सब परेशानियों को दूर करते हुए ऊपर उड़ती चली जाती है। ये तो रही पतंग की बात, ये तो रही पतंग की बात। लेकिन ये हमारे जीवन से अगर हम घटाएं तो हमारे जीवन के साथ भी ये तीनों की तीनों समस्याएं खड़ी है। ये तीनों की तीनों समस्याएं खड़ी। और अगर हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, पतंग की तरह ऊर्ध्व यात्रा की ओर जाना है, तो इन तीनों समस्याओं से हमें लड़ना पड़ेगा। कैसे महाराज जी? तो हमारे जीवन में भी वातावरण से हमें संघर्ष करना ही पड़ता है, और करते ही हैं। जिन्हें आगे बढ़ना है उस वातावरण से संघर्ष करते चले जाते हैं। वातावरण में कभी ठंडी होती है तो इतनी ठंडी होती है, उस ठंडी को हमें सहन करना पड़ता है। करते हैं कि नहीं सहन? करते हैं ना, करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। एक बार बहुत अच्छी बात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने प्रवचन सार में लिखी, मैं हमेशा बोलते हैं उस चीज़ को। आचार्य ज्ञान सागर जी बोलते हैं, बोले एक बात समझ में नहीं आती है, ठंड में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? ठंड में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? अब ठंड में ही तो ठंड पड़ेगी भैया। अब वो ठंड में ठंड पड़ी है तो उस ठंड में हम ये क्यों कह रहे खूब ठंडे खूब ठंडे खूब ठंडे? अब तुम्हारे खूब ठंड कहने से क्या ठंड कम हो जाएगी? ठंड कम तो होना नहीं है।
ठंड कोई कम हो रही है? नहीं, ठंड बिल्कुल कम नहीं हो रही है, ठंड तो लगेगी। गर्मी कम हो रही है? नहीं। लू कम हो रही है? नहीं, कम बिल्कुल होना नहीं है। लेकिन क्या किया आपने? दिन में 10 बार सुबह शाम उसकी माला जप कर वो पीवर आद रोध ध्यान किया। क्या है वो? आद रोध ध्यान है, कर्मों के बंध का कारण है। वो तो उसके मौसम के अनुसार वो ठंड ठंड पड़ेगी। अब बार बार हम बोलकर अपने परिणामों को कालुष्ट कर रहे हैं, अपने कर्मों को बंद कर रहे हैं। क्यों बोले भैया? है ठंड ठंड में रहेगी, अब जो है उसको अपने को सहन तो करना है। सहन करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वातावरण के संघर्ष से हमें लड़ना तो पड़ेगा, उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं उस तीव्र ठंड को। अब मान लीजिए बहुत तेज लू चल रही है, तो अब लू को हटा सकते हैं? कोई ताकत है इस संसार में जो लू को रोक सके? लू चल रही हो तो नहीं रोक सकते। जब नहीं रोक सकते तो परिणामों को तो रोक सकते हैं। परिणाम तो मेरे हाथ में है। जब परिणाम मेरे हाथ में, तो मैं परिणामों को क्यों बिगाड़ूं? मैं उसको रोक नहीं सकता हूं, अपने मन को रोक सकता हूं, अपने परिणाम को रोक सकता हूं। तो अपने परिणामों को रोकूं और मैं बार बार ये नहीं कहूं कि भैया बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, 48 टेम्परेचर है, 49 50 टेम्परेचर है। ये नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना क्या है? ये बोलना सीधे 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 क्या? अपने कर्मों के बंध का कारण है। लू तो होगी, गर्मी में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? और आचार्य श्री बार बार बोलते हैं कि जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी वर्षा होगी। तपन के बाद ही शीतलता आती है। काय के बाद? तपन के बाद ही शीतलता आती है। जब आप तपोगे तभी शीतलता का अनुभव होगा। और आचार्य श्री बार बार बोलते हैं जो व्यक्ति इन सीजनेबल चीज को खाता है, क्या करता है? खाता है, सेवन करता है। खाते से मतलब आचार्य जी का कहना है जो जितनी ठंड खाएगा वो उतना मजबूत होगा, वो गर्मी सहन कर सकता है। क्या सहन कर सकता है? गर्मी सहन कर सकता है। आचार्य जी कहते हैं कि जो ठंड आती है, ठंड में जो होते हैं रोमकूप जो होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं। जो रोमकूप होते हैं ना वो खुल जाते हैं, वो पूरे हमें देख ना ठंड में क्या होते हैं? कांटे उठते हैं ना, तो जितने वो कांटे के माध्यम से हमारे रोमकूप पूरे खुल जाते हैं। तो उन रोमकूपों के माध्यम से जो बाहर हमारे अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे अंदर की गंदगी होती है, वो पूरी बाहर होती है। बोले इसलिए ठंड खाना चाहिए। ठंड खाने से शरीर मजबूत होता है और उससे जो है हमारे अंदर की जो पावर है वो बढ़ती है। और आचार्य कहते हैं पसीना निकलना चाहिए। बोले जितना पसीना निकलेगा उतनी अंदर की गंदगी, उतनी अंदर की गर्मी बाहर होगी। लेकिन नहीं, हमने न पसीने से हमें एलर्जी है, हमने चालू कर दिया पंखा, बैठ गए हम, चालू कर दिया कूलर, बैठ गए हम। तो वो जो हम पसीना नहीं निकाल रहे, उल्टी बीमारी कर रहे हैं। आचार्य जी का कहना ये कि जो बुखार आता है ना वो इसलिए आता है। बुखार जो है अंदर के जो हमारे विषैले तत्व है उनको निकालता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या होता है? आप देखना बुखार आता है तो बुखार को उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अरे काय को पसीना ला रहे हो? गर्मी में पसीना कर लो, पसीना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप क्या करते हो? ओढ़ते हो, ओढ़ने के बाद पसीना आता है, पसीने आने के बाद वो बुखार उतरता है। ये सब चीजें आप करते हो कि नहीं? बताओ। तो ये करने की क्या जरूरत है? ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो वो गर्मी इसीलिए तो ये हर ऋतु आपके शरीर को अनुकूल बनाने के लिए आई है, आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और उस चीज को मान नहीं रहे हैं। और उस चीज को नहीं मानने के कारण फिर हमने अपने शरीर को ऐसा ढाल लिया है। इसलिए गर्मी को सहन करो, गर्मी को खाओ। अच्छा, इसीलिए ठंड को खाते थे। आगे रह के बोलते ठंड खा ली तो अपने आप गर्मी भी हमें खाने को में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरी बात, बरसात आती तो बरसात से डरो मत। खूब आती है, अब आपको लगता है बार बार पानी आ रहा है, बार बार बरसात आ रही है, लेकिन इस वातावरण जन से भी नहीं। हम आचार्य जी बोलते थे, आचार्य जी और भी हमने सुना पहले एक वेद जी के मुख से कि पहली बरसात का पानी जरूर लगना चाहिए। उससे जितने हमारे जो शरीर में एलर्जीज होती हैं वो सब समाप्त हो जाए। सुना होगा आपने भी, लोग आगे रह के पहली बार का पानी लेने जाते हैं। तो भैया एक बात ध्यान रखना, पानी आ रहा है, थोड़ा लग रहा है, गल तो जाओगे नहीं आप? गल जाओगे क्या? फिर उस बरसात से क्यों चिढ़ रहे हो? अब पानी नहीं गिरेगा तो पानी पियोगे कैसे? पानी नहीं गिरेगा तो खाओगे कैसे? अन्न कैसे उगेगा? तो उससे क्यों एलर्जी करना? वो तो आ रही है, आने दो। और चतुर्मास में नहीं आएगी तो कब आएगी?
तो उसको उससे भी उस प्रकार के वातावरण के संघर्ष से भी हमारे परिणामों में कालुषता हम करते चले जाते हैं। उसको नहीं करना है। अब मान लीजिए वातावरण में होता है वो सब संघर्ष तो करना पड़ेगा। अभी वातावरण का ही तो वो परिणाम था कोरोना, लेकिन उस कोरोना में भी अपने आप को अपनी समता बनाए रखना, उस महामारी में भी अपनी समता को बनाए रखना, उन सब प्रतिकूलताओं को झेलते हुए अपने मन को स्वस्थ रखते हुए हमें अगर ऊंचा बढ़ना है तो ऊर्ध्व यात्रा करना है, तो उन सब स्थितियों में अपने मन को कैसा रखना है, सरलता, सहजता और समता बनी रहेगी, तब हम ऊपर की यात्रा कर पाएंगे। ये तो हुई मन की बात। अब दूसरी बात है वस्तुओं की प्रतिकूलता। वस्तुओं की प्रतिकूलता, बिल्कुल वस्तुओं की प्रतिकूलता भी आपके जीवन में होती ही चली जाती है। अब मान लीजिए आप घर में बैठे थे, अब घर में बैठे थे और घर में क्या हुआ, आपने कहा चाय बनाना। अब चाय आई, आते आते या तो देर हो गई तो आप चिढ़ गए, आई और आपको ठंडी मिली तो आप चिढ़ गए। अब उसमें नमक तो डलता नहीं, मीठा उसमें कम था तो आप चिढ़ गए, मीठा ज़्यादा था तो चिढ़ गए। ये स्थिति बनती, वस्तु की प्रतिकूलता होती है और आपके मन में उद्वेग आता चला जाता है, आप गुस्सा करते चले जाते हैं। लेकिन नहीं, ऊर्ध्व यात्रा करना है तो ऐसे उद्वेग से काम नहीं चलेगा, मन को संभालना पड़ेगा। मान लीजिए व्यापार है और व्यापार में नुकसान हो गया, अब वो तो है, लाभ हानि तो लगी रहेगी। संसार है, संसार में हर प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना करता है, कभी छाँव तो कभी धूप, तो वो धूप और छाँव से भरा है जीवन है, तो कष्ट सहन करना पड़ता है। व्यापार में नुकसान भी होता है तो फायदा भी होता है। अब उसमें हम संकल्प विकल्प करें तो क्या होगा। मान लीजिए आप जा रहे थे और जाते जाते आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अब क्या होगा। अब आप गाड़ी को चिल्लाते रहो, किस्मत को रोते रहो, या गाड़ी खराब हो गई अब उसको करते रहो, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। परिणाम मत खराब करो। ऊर्ध्व यात्रा करनी है तो परिणाम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। गाड़ी खराब हुई है, गाड़ी पंचर हुई है, वो तो होना था, हो गया। अब उससे लड़ना है तो उसका समाधान ढूंढो। अगर समाधान ढूंढोगे तो मन में प्रशंसा आएगी, उसमें परिणाम खराब करोगे तो प्रशंसा बिल्कुल नहीं आनी है। अब मान लो माँ बहन है, अब आजकल मेहनत तो करना नहीं, कल हमने कहा था वॉशिंग मशीन दवाई, अब वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो क्या है, अब चिड़चिड़ाहट हो रही है। अब वो चिड़चिड़ाहट उस वॉशिंग मशीन की किसी और पे उतरती है निश्चित। अब वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, चल नहीं रही है, हाथ से धोना पड़ता है, तो ये सब वस्तुओं की परेशानी होती है। लेकिन इन सब वस्तुओं की परेशानियों में आपको अपने जीवन को संभालना है, तभी ऊर्ध्व यात्रा कर सकते हो। मान लीजिए आपका मोबाइल था, मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल खराब हो गया। सबसे ज़्यादा आज एक ही चीज़ है वो मोबाइल, बाकी सब चीज़ आज जो है ना, अपने प्राणों से प्यारा क्या है, प्राणों से प्यारा है। मतलब इतना वो किसी का ध्यान नहीं रखता है, अपने शरीर का भी आजकल मैंने सुना ध्यान नहीं रखता जितना वो मोबाइल का ध्यान रखता है, जितना वो मोबाइल का ध्यान रखता है। अगर मोबाइल गुम हो जाए तो समझ लो चला गया। क्यों, बहुत सारा डाटा था उसमें महाराज जी, जीवन की सारी तपस्या उसमें थी। भले 10,000 चल जाएं, एक बच्चा का मोबाइल घूम गया तो बोले महाराज जी वो पर्स चले जाता, उसमें इतने पैसे थे। तो मैंने कहा वो पर्स में कितने थे, बोले पर्स में लगभग 1.5-2 लाख रुपए थे। मैं मोबाइल कितने का, बोले 20,000 का। बोले महाराज जी 2 लाख से कीमती वो मोबाइल है, 2 लाख मेरे से ले ले पर वो मोबाइल ला दे, मैं जानता हूँ उसमें क्या क्या है मेरा। तो ये स्थिति है, मतलब आज मोबाइल आपका बहुत कीमती हो गया। अब वो घूम गया, वो खराब हो गया, वो इधर उधर हो गया, वो मिल नहीं रहा है, तो फिर आप उसमें आदरो ध्यान कर रहे हो। ये वस्तुओं का संघर्ष आपके जीवन में चलते आ रहा है। जेब कट जाती है, पैसा चला जाता है, चोरी हो जाती है, ये सब समस्याएं, वस्तुओं की प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में चलती है। इन सब प्रतिकूलताओं में अपनी समता को बरकरार जो रखता है वही ऊंचाइयों को छू पाता है। और ये सब घटेगा, संसार है तो इस संसार में ये सब चीज़ें आपके साथ आएगी और उन सब चीज़ों को आपको लेके चलना है और अपनी समता को बरकरार रखना है। अब मान लो व्यक्ति से संघर्ष, अब व्यक्ति से कैसे ध्यान रखना। व्यक्ति में जैसे वो पतंग थी ना, उस पतंग को बम्बई से कोई मतलब नहीं था, मलाड़ से भी कोई अंधेरी वाली को मलाड़ से मतलब ना, मलाड़ में भी पूर्व और पश्चिम वाली पतंग, उस पूर्व में अगर वो पतंग उड़ रही तो पश्चिम वाले से मतलब नहीं, उसमें भी और अंदर घुसा दिया तो मलाड़ में भी अलग अलग निकेतन है, शांति निकेतन अलग है, लक्ष्मी निकेतन अलग है, ये कॉलोनियाँ, किसी को कोई मतलब नहीं। ऐसे ही आपके यहाँ मान लो कोई छतरपुर वाला है, वो गलत हो जाए, वो गलत कर दे, तो छतरपुर वाले से बाजना वालों को कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। यहाँ तो परेशानी किससे जाती है,
परेशानी जाती अपने व्यक्तियों से, अपने वालों से। किसी जाती है? अपने वालों से समस्या जाती है। अगर मान लीजिए विश्वास पात्र आपका कोई साथी था, अब वो साथी ही बेवफा निकल जाए, उसी ने आपको धोखा दे दिया, अब उस धोखे देने में आपको समता बरकरार रखना है कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दो मित्र थे, अब दोनों बहुत पक्के गहरे मित्र थे, जैन हैं दोनों मित्र थे, बहुत मित्र थे। जो एक मित्र था अच्छा पैसे वाला था, संपन्न था, और एक मित्र था वो थोड़ा सा गरीब सा था, पान की दुकान थी उसकी। पर पान की दुकान तो थी, लेकिन बाप दादा की ज़मीन बहुत थी। अब वो व्यक्ति पान की दुकान करता था, पान की दुकान करते करते उसने सोचा कुछ मैं और अच्छी होटल वगैरह डालूं। तो जो मित्र था उसने उसको पैसे दे दिए कि भैया तू ये पान की दुकान कर रहा है, कुछ अच्छा कर, तब तो तेरी शादी वादी होगी, नहीं तो यहीं रह जाएगा। पान की दुकान में कोई लड़की देने को तैयार नहीं हो। कौन क्या करता है? बोले पान की दुकान करता है, कोई लड़की नहीं देगा। उस मित्र ने भला किया, सत्य घटना है, जैन समाज की है। तो उन्होंने अपने मित्र को पैसा दिया। पैसे देने का संयोग की बात थी कि जो ज़मीन थी उसकी, वो करोड़ों की ज़मीन थी। भले वो पान वाला था, लेकिन ज़मीन करोड़ों की थी। अब कुछ दिन हुआ नहीं कि उसके भाव हुए कि भैया ऐसे जीवन से क्या मतलब, अपन दर दर भटक रहे हैं और इतनी बड़ी ज़मीन के अपन मालिक हैं, क्या करेंगे ज़मीन को। उसका दिमाग खराब हुआ और उसने जो है ज़मीन बेच दी। करोड़ों रुपए ज़मीन के आ गए। अब वो क्या हो गया? अभी तो वो सड़कपति था, वो करोड़पति हो गया। अभी तक क्या था? वो सड़कपति था, वो नुक्कड़ पे पान की दुकान लगाता था, अब वो करोड़पति हो गया। जब वो करोड़पति हुआ तो निश्चित तौर से फिर उसने क्या किया? अब उसने ब्याज देना प्रारंभ किया, सब जगह सब कुछ प्रारंभ किया। दिन अच्छे आ गए उसके, अब पैसा भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, अब मकान भी बहुत अच्छा बन गया, सब कुछ हो गया। वो मित्र जिसने पहले साथ दिया था, वो जो मित्र था उस जिसने पहले साथ दिया था, वो मित्र को एक बार पैसे की आवश्यकता लगी। अब पैसे की आवश्यकता लगी तो मित्र वहाँ अपने मित्र के पास पूछा, भैया यार इतने इतने पैसे की आवश्यकता। वो भी अच्छे कार्य के लिए, तीर्थ यात्रा की वंदना के लिए जाना था, तीर्थ यात्रा की वंदना के लिए जाना था। और उस मित्र के भाव थे कि तीर्थ यात्रा की वंदना के लिए जाना है तो शुद्ध कमाई से जाना है। और शुद्ध कमाई कैसे होगी? तो शुद्ध कमाई उसने एक व्यापार किया था, लेकिन उस व्यापार में अभी मिलना लेट था, तो उसने अपने मित्र से ले लेता हूँ। वहाँ पहुँचा, अब मित्र को बड़ा डर लगे कि मैं पैसे दूंगा तो ये देगा कि नहीं। तो उसने बड़े उससे कह दिया, जो लाखों करोड़ों का ब्याज बांट रहा है लोगों को। और वो मित्र बोलता है अपने मित्र से कि भैया अभी नहीं है। क्या बोला? अभी नहीं है, अभी देखता हूँ, व्यवस्था होती तो देता हूँ। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, 15,000 10-15,000 रुपये की बात थी। बोले अभी नहीं है। ये स्थिति होती है। तो उस मित्र को लगा देखो क्या है ये जमाना क्या है। जब इसके पास कुछ नहीं था तब मैंने इसकी मदद करी, और जब आज इसके पास सब कुछ हो गया तो 10-15 हज़ार रुपये में मुंह देख रहा है कि अभी कुछ नहीं। ये स्थिति है और ये वास्तविकता है। ये मान के चलना, आप अगर आपने किसी की मदद करी है, अपेक्षा मत रखना कि वो आपकी मदद करे। अपेक्षा मत रखना। अगर आपने अपेक्षा रखी तो ये मान के चलना कि आप जब अपेक्षा नहीं से खरे नहीं उतरी आपकी, तो फिर आपको आद्रोध ध्यान होगा, आपको बहुत मन में क्लेश होगा कि मैंने तो बहुत किया था, इसने मेरा नहीं किया। नहीं, आप जब करो कर्तव्य मान के करो। रिप्लाई मिले इस अपेक्षा से मत करना। रिप्लाई की अपेक्षा से करोगे तो दुख और कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। निश्चित मान के चलना। मान लीजिए खुद की पत्नी है, उस पत्नी ने मर्यादा तोड़ दी, तब भी अब उन सब चीज़ों में भी हमें समता रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर वो स्थिति बन रही है और वो आपको दिख रही है कि हमारी पत्नी ने मर्यादा तोड़ दी, अब हम क्या करें? तो उसका तरीका ये नहीं है कि हम जीवन समाप्त उसका कर दें, अपना कर दें, अपने परिवार को समाप्त कर दें। नहीं, उन सब परिस्थितियों में, उन सब मजबूरियों में भी हमें ऊंचाइयों को अगर छीना है, ऊंचाइयों को अगर छूना है, तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा, उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, उसको उस तरीके से हल करना पड़ेगा। उसमें लड़ने झगड़ने और आद्रोध ध्यान करने से कोई मतलब नहीं। अपना बेटा ही, क्योंकि सब अपने वाले ही अपने को ज़्यादा परेशान करते हैं, अपना बेटा ही अगर विरुद्ध अपने आचरण करने लग जाए तो क्या करेंगे? अब छोड़ दे अपने बेटे को? नहीं भैया, बेटा तो अपना ही है, उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। अब उस हम जिस तरह से जैसे भी हो प्रयास करें, और प्रयास तक करें, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि हम कर्तव्य कर सकते हैं। कर्ता मत बनो आप। कर्तव्य बुद्धि रखोगे तो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगे। कर्तव्य करो। एक कर्तव्य वहां तक हम समझा सकते हैं, उसके आगे नहीं समझा सकते। अभी 4-6 दिन पहले एक श्रावक आए, बहुत परेशान थे,
बहुत परेशान, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, यहीं आए थे बाजना में आपके 4-6 दिन पहले, मतलब तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अब वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, नामी हैं, बहुत नाम उनका है पूरे देश में। अब वो इस वजह से हमसे मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, दुखी थे कि महाराज जी मेरी सुपुत्री एक ऐसे परिवार में जाना चाहती है, अगर वो उस परिवार में जाएगी तो हमको अपना नगर छोड़ना पड़ेगा, हमारा पूरा सेटअप बंद करना पड़ेगा, उस नगर को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि उसकी मति पलट जाए और कम से कम वो वहाँ नहीं। वो रो खूब फूट फूट के रोया, खूब फूट फूट के रोया। तो हमने उससे कहा चिंता नहीं करो, अगर तुम्हारी विशुद्धि होगी और तुम्हारी देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था होगी तो निश्चित सब अच्छा होगा, निर्विकल्प। अपने ही दुख दे रहे हैं, अपने ही कष्ट दे रहे हैं, अब उन कष्टों में, उन दुखों में हमें अपनी समता को बरकरार रखना है और धर्म की ओर आगे बढ़ते जाना है। अब मान लीजिए आपका ही नौकर है जिसे आपने भाई जैसे माना, सब कुछ माना, लेकिन उसने धोखा दे दिया। अब देगा, धोखा तो मिलना ही है, अपने वाले ही धोखा देते, जिसे अपना माना है वही धोखा देते चले जाते हैं। आपका पार्टनर है, अब उस पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आपको समस्या में खड़ा कर दिया, आपको नीचे उतार दिया, गड्ढे में उतार दिया, लाखों रुपए के नुकसान में डाल दिया। ये सब चीज कौन करता है? अपने वाले, अपने बीच के लोग। अब वो अपने वालों के इस संघर्ष में और इन कष्टों में हमें क्या करना है? अपनी समता को बरकरार रखना है, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर हम नहीं समझेंगे तो ये मान के चलना हमारा जीवन क्या कष्टमय और दुखमय होगा। क्योंकि एक बात निश्चित है कि जिस किसी को भी अपने जीवन ऊर्ध्व यात्रा की ओर बनाना है तो ध्यान रखना, सद्गुणों को अगर विभूषित करना है और तो इन तीनों वातावरणों के साथ, कौन कौन से वातावरण, कौन कौन सा है? तीनों चीज से संघर्ष करना पड़े। किस किस से बताओ? व्यक्ति से, वातावरण से, वस्तु से और व्यक्ति से। ये तीनों मानसिकता बना लेना कि हमें वातावरण से भी लड़ना है, वस्तुओं की प्रतिकूलताओं से भी संघर्ष करना है और अपने व्यक्तियों से भी संघर्ष करना है। संघर्ष की कोई दूसरा नहीं है, अपने वालों से ही संघर्ष करना है। और ये बिल्कुल निश्चित ध्यान रखना, जब हम वातावरण से, वस्तु से, व्यक्ति से अगर हमारे अनुकूल हो जाएंगे, अनुकूल मिलता है ना, तो हमारा आत्मविश्वास इतना दृढ़ नहीं होता है। आत्मविश्वास जब दृढ़ होता है जब प्रतिकूल वातावरण मिलता है। प्रतिकूल जब वातावरण मिलता है तो निश्चित ये मान के चलना आपकी सामर्थ्य और मजबूत होती चली जाएगी, आपकी विशुद्धि और अच्छी होती चली जाएगी। बस आपको अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को दृढ़ करना है। 100 बात की एक बात है कि अगर आपको ऊर्ध्व यात्रा की लक्ष्य की अगर प्राप्ति करना है, लक्ष्य तक ऊपर पहुंचना है, तो एक चीज रखना, क्या? धीरज। क्या रखना? धीरज। ये धीरज एक ऐसा गुण है कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसको धीरज के साथ, समता के साथ आप लोगे तो निकल जाओगे। जहाँ आपके अंदर धीरज नहीं है, समता नहीं है, तो वो समस्या आपके जीवन को समाप्त कर देगी, वो समस्या आपके जीवन को उद्वेलित कर देगी, वो समस्या आपका जीना हराम कर देगी। ये मान के चलना। फिर कह रहा हूं, समस्या सबके साथ है। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो समस्या से घिरा नहीं है। आज नहीं कल, आज है अच्छा तो कल कोई ना कोई समस्या आके सामने खड़ी होगी ही होगी। अगर ऊर्ध्व यात्रा करना है तो समस्याओं को हमें समता से और धीरज के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो उन्हें लेना ही होगा। और जहां हमारे अंदर ये धीरज आ गया तो निश्चित रास्ता निकलता है। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं निकलता है, रास्ता निकलता है और रास्ता निकलेगा अगर आप उन समस्याओं से आगे बढ़ते चले जाएंगे। समय अपना हो गया है, आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना है। एक बहुत पुरानी घटना सुनाता हूँ। एक बार की बात है, अगर आप लोगों वैसे जानते होंगे, डॉक्टर अमरनाथ को जानते होंगे आप लोग। सागर के डॉक्टर अमरनाथ थे, अभी नहीं है, जिन्होंने भाग्योदय की पूरी संरचना में बहुत बड़ा योगदान है उनका। बहुत सरल सहज व्यक्तित्व थे वो डॉक्टर अमरनाथ जी। और डॉक्टर अमरनाथ जी एक डॉक्टर को लेके आए जिनका नाम था डॉक्टर सुनील जैन, जो विश्व के बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो किडनी के स्पेशलिस्ट थे। उनको लेके आए। वो रहने वाले बुंदेलखंड के थे, सिहोरा के, लेकिन अभी विदेश में रहते थे। अमेरिका में उनकी बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी, बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी। तो वो आचार्य श्री के दर्शन करने आए और आचार्य श्री को पूरा बताया कि आचार्य श्री ये सुनील जैन हैं और यहीं पूर्व अवस्था के सिहोरा के ही रहने वाले हैं, जबलपुर के पास सिहोरा के रहने वाले हैं। अमेरिका में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और नामी डॉक्टर हैं ये किडनी के पूरे विश्व के। बहुत अच्छी बात है। और अभी आशीर्वाद लेने आए हैं, ये इंग्लैंड जा रहे हैं।
एक और विधा है उसमें हुनर प्राप्त करने, ये इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं। और इनके एक भाव है, इनके क्या भाव है? तो इनके भाव ये कि उस हुनर को करने के बाद अब ये अपने देश भारत वापस आना चाहते हैं और भारत में सेवा प्रदान करना चाहते हैं। तो जैसे ही आचार्य श्री से ऐसा बोला तो जब तक आचार्य श्री का मुख नीचे था, और जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला उसको ऐसे देखने लगे, बहुत बढ़िया। उसने आशीर्वाद नहीं कहा, बहुत बढ़िया, मेरा पूरा आशीर्वाद है। आप अपनी कला को लेकर अगर भारत में आ रहे हो तो मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक हाथ से नहीं, मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूं कि अपनी इस कला का प्रयोग बाहर मत करो, अपनी इस कला का प्रयोग भारत देश में करो। इसलिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप भले ही इतने दिन नहीं आए, लेकिन अब इस अंत समय में आप अपना उपयोग भारत में करो। मतलब देखो आचार्य श्री को हमारे देश के प्रति कितना प्रेम है, कितना स्नेह है कि हमारे देश की कला हमारे देश के अंदर ही हो, लेकिन फिर भी आज हमारे देश के अंदर से बहुत अच्छी अच्छी जो प्रतिभाएं वो बाहर जा रही है। आचार्य श्री कह रहे हैं पढ़ने भले ही बाहर जाओ आप, लेकिन पढ़कर उस प्रतिभा का उपयोग अपने देश के लिए करो, अपने देश का नाम ऊंचा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के भी अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं तो आचार्य श्री का आशीर्वाद बाहर जाने के, प्रतिभा को बाहर ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं, अपनी प्रतिभा का उपयोग अपने देश में ही हो। ऐसा आचार्य श्री का, आप आचार्य श्री की मानते तो हो, लेकिन आचार्य श्री के भावों को, आचार्य श्री की बात को भी मानो। अपने बच्चों को विदेश मत जान दो, देश में ही रहने दो, क्योंकि देश में धर्म भी है और साथ में हमारी संस्कृति भी है, संस्कार भी, सब कुछ है। हमारे देश को वो प्रतिभा मिलेगी तो हमारा देश और ऊपर उठता चलेगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।